Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, you have given several identical resistance, each of value R is equal to 10 ohm, and each capable to carry a maximum current of 1 ampere. It is required to make a suitable combination of these resistance so that we have a resistance of 5 ohm capable to carry a current of 4 ampere. Find the minimum number of resistance of the type R that will require for this job. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट्स, ठीक। तो की कॉन्सेप्ट में पहला ये पॉइंट आएगा कि हम लोग जानते हैं पैरेलल इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम, ठीक। करंट रिमेन्स सेम, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट, इसमें ऐसे लिख लें, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट होता है वो ऐड हो जाता है। करंट विल बी एडेड, ठीक। विल बी एडेड या डिवाइड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब इन्हीं दोनों, और इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट इन सीरीज और पैरेलल क्या क्या होता है, तो इसकी जरूरत नहीं है, वो हम लोग क्वेश्चन में ही यूज कर लेंगे, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग का कुछ सिनारियो ऐसा है कि हम लोग को 4 ओम मैक्सिमम करना है। तो अगर हम लोग देखें, एक अगर सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं अगर एन, तो इसमें 1 एम्पियर का ही करंट हम लोग 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो करा सकते हैं, क्योंकि 1 से कराएंगे तो वो कैपेबल ही नहीं है। उसी तरीके से अगर एक और करें इसमें भी 1 एम्पियर का, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। इसमें भी एन, इसी तरीके से इसमें भी 1 एम्पियर का करा दें तो ये, और उसके बाद ऐसे ही इसमें भी 1 एम्पियर का करा, तो ये टोटल अगर 4 रोज से हमने 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा दिया तो हम लोग के पास 4 हो गया। 4 रोज में जो हो जाएगा, 4 रोज में हम लोग का काम हो जाएगा कि 4 एम्पियर का करंट आ गया। अब हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग को 5 रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर इसके लिए देखें तो हम लोग के पास एक तो वैल्यू आ गई हम लोग के पास कि नंबर ऑफ जो रोज आ गया, जो नंबर ऑफ रोज m इज इक्वल टू ये 4 आ गया, ठीक। अब उसी तरीके से देखें, अगर हम लोग लेट कर लें कि ये इसका जो ये जो एक एक जो ये रो है उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर आर है, तो सब में सेम ही होगा। इसमें भी आर आर होगा, इसमें भी आर आर होगा, और ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर देखें तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बाई आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर आर प्लस 1 बाई आर आर प्लस 1 बाई आर आर प्लस 1 बाई आर आर। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बाई आर इक्वेलेंट हम लोग के पास गिवन है 5 है, तो 1 बाई 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन आर आर, ठीक। तो यहाँ से देखें तो आर आर की वैल्यू क्या आ गई, वो 20 ओम आ गया, ठीक। अब अगर देखें तो यहाँ पे आर आर की वैल्यू 20 ओम आ गई, ठीक। तो अब यहाँ से देखें तो एक रो में 20 ओम। अगर हम लोग जानते हैं कि जो आर आर की वैल्यू होगी, अगर एन रजिस्टर्स लगे हैं, एन रजिस्टर, तो आर आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू आर, डेट इज इक्वल टू 20 दिया है। एन इंटू आर की वैल्यू 10 है, 10 इज इक्वल टू 20, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 2 ओम। मतलब कि यहाँ से लिख सकते हैं इन सीरीज वी हैव टू रजिस्टर। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर पूछा है, सो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स रिक्वायर्ड इज m इंटू एन, मतलब कि n है एक रो में और m रोज है, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ रजिस्टर्स इज इक्वल टू 2 4 इंटू 2 डेट इज 8, हम लोग को 8 आंसर आ गया। सो
The final answer is 8. Hope you understand it well. All the best. Thank you.